The question is final countdown. In the question, you'll be given with an n-digit number. So n could be up to 4 into 10 to the power 5. So you could have a very huge number of 4 into 10 to the power 5 size. And you have to find the number of seconds you need from that particular number to reach 0. Like if you're in the 42 and if you want to reach 41, then it will take 1 second. Like the number of digit conversion. 4 is converted to 4 only and 2 is converted to 1. So there is one digit conversion. But if it is 2300 and if you want to reach 2299, then you can see that 3 is converted to 2, 0 is converted to 9, then again 0 is converted to 9. So there is 3 digit conversion, that 300 is converted to 299. So if you have to calculate that number of seconds you need to reach from that in digit number to 0. So let me make it more clear. क्वेश्चन में एक इन डिजिट नंबर होगा, लाइक इन डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइज का नंबर है और तुम्हें कैलकुलेट करना है लाइक द नंबर ऑफ सेकेंड यू नीड टू रीच 0. जैसे कि तो हम लोग को क्या करना है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 4 3 2 1. सो यहाँ पे कितने लगे 0. सो 1 2 3 4 5. सो देर इज़ 5 सेकेंड ओनली टू रीच 0. तो ऐसे ही तुम्हें कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस इन डिजिट नंबर टू 0. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग पहले 10 तक का कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली. तो 1 0 से जाना है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 एंड देन 10. सो यहाँ पे लगेंगे हम लोगों को टोटल 11, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 8 एंड 8 से 9 9, फिर 9 से 10 2, क्योंकि 9 इज़ 0 9 ओनली एंड 0 इज़ कन्वर्टिंग टू 1 एंड देन 9 इज़ कन्वर्टिंग टू 0. तो यहाँ पे 2 सेकेंड लगे, तो 9 + 2 इज़ 11. तो मेरे को 1 से 10 के लिए 11 लगा. सेम इफ तुम 10 से 11 टू 12 13 14 15 16 17 18 19 करोगे, 18 19 देन 20. 19 को भी 20 में कन्वर्ट करने के लिए 2 चाहिए और सबको 1 चाहिए, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व. तो दिस इज सेम 11 ओनली. सो 1 से 10 लाइक 0 to 10 यू नीड 11. फ्रॉम 10 to 20 यू नीड दैट इज अगेन 11. सो दिस इज़ द फॉर्म. फिर अगर तुम्हें 20 to 30 करना है तो तुम क्या करोगे, फिर से 11. सो ऐसे ऐसे करके जब तुम्हें 90 to 100 करना है 100. सो 80 to 19, तो यहाँ पे भी 11 होगा. तो अप टू 90 ये 11 होगा, बट 90 to 100 के लिए भी ये 11 + 1 होगा. 11 लाइक 90 to 100 के लिए कितना होगा, जैसे 90 is 090, तो ये कितना होगा, दैट इज़ यहाँ से 90 to 99 जितना भी है मेरा, सो दैट वॉज 9, बट यहाँ पे 3 लगेगा. क्यों, क्योंकि 99 से अगर 100 कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 3 डिजिट का कन्वर्जन है. लाइक 9 का 10 से 90 90, यहाँ पे 0 का 1. तो 99 से 100 ही एक एक्सेप्शनल केस है और सारा तो कॉमन ही है. लाइक यहाँ पे तो सारे 2 डिजिट वाले थे, सो कन्वर्जन सारे के सेम थे. तो तुम क्या करोगे, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, +1 करोगे. क्यों ये +1, क्योंकि हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे 9 से 10 के लिए 2 डिजिट का कन्वर्जन था, बट यहाँ पे एट द एंड हम देखें फॉर 99 to 100 का जो कन्वर्जन है, इफ़ हम 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें, वो तो हम लोग 2 अज्यूम कर रहे हैं ना, किसी भी 19 से 20 का भी हम लोग 2 अज्यूम कर रहे हैं, बट यहाँ पे 99 to 100 का 3 था. दैट्स वाई आई एम एडिंग 1 मोर. तो ये क्या है, 110 + 1. अब ये 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए, लाइक 1 to 10 10 to, तो 1 से 100 के लिए ये इतना है, दैट इज़ 111. तो हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हो तुम, लाइक फॉर 0 to 10 लाइक ऐसे कर देते हैं, अप टू 10 यू नीड 11, फॉर 100 यू नीड 111. सो एक पैटर्न नहीं लग रहा है तुम्हें. तो तुम इफ़ 1000 के लिए करना चाहते हो तो तुम देख लो, यहाँ पे तुम्हारे 100 के लिए कितना था, दैट इज़ 111. तो तुम अगेन 111 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, +1. क्यों +1, देखो तुम 1 से 100 तक का कैलकुलेट कर लिए, 1 से 100 तक का कैलकुलेट कर लिए, फिर ये 100 से 200 का भी सेम होगा, दैट इज़ 111.
फिर सेम गोज़ ऑन, फिर 900 से जो तुम यहाँ पे 1000 करोगे ना, इसका ही बस 1 ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 से जब हम लोग 200 कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा, 199 से 200 हो जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट का कन्वर्जन है। यहाँ पे जब 199 से 2000 हो रहा होगा, बट यहाँ पे जब 999 से यहाँ पे 2000 हो जा रहा है, यहाँ पे 2000, तो ये क्या है, 999 से 2000। तुम देख सकते हो लाइक 1 2 3 4 डिजिट का कन्वर्जन, यहाँ पे ज़ीरो तो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एट द एंड फेज तुम्हें 1 कन्वर्जन ज़्यादा लग रहा है। तो सबके लिए सेम है, लाइक यहाँ पे 10 होंगे ना, लाइक 100, 0 से 100, फिर 100 to 200, सो ऑन एंड सो फोर्थ, 900 to 1000। तो यहाँ पे तो ये 10 है ना, टोटल 10 सीक्वेंसेस बन रहे हैं, लाइक ये 0 से 100, ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 3 4, ये 10th वाला है। तो ये 10 सीक्वेंसेस के लिए 111 प्लस 1 एक्स्ट्रा फॉर दिस लास्ट कन्वर्जन फ्रॉम 999 to 1000, क्योंकि इसका जो कन्वर्जन है दैट इज़ 1 मोर फॉर दिस लास्ट कन्वर्जन। इसके लिए हम लोग कंसिडर कर रहे थे 3, बट यहाँ पे हम लोगों को लगा 4। तो एट द एंड हम लोगों को बस 1 ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे 1000 के लिए तो तुम्हें पता चल गया, दैट इज़ 1 1 1 1। तो ये कितने, लाइक 4 1s। तो एक पैटर्न हो गया, फॉर 100 you need 3 1s, for 10 you need 1 1, for 1000 you need this one। तो अगर तुम्हारे पास लेट्स से एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, अगर तुम इसका फाइंड करना चाहते हो तो ये 1s प्लेस का डिजिट है 5। तो फॉर दिस 5 to reach 0 हाउ मेनी सेकेंड्स यू नीड, 5 ओनली। लाइक फॉर इसके लिए तो 1 वाला ही होगा ना, ये तो सिंगल डिजिट है। फॉर दिस 4 यू नीड 4 into 1 1, बिकॉज ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 3 4 ऐसा है। 2 का फिर क्या है, 3 0 है, 3 का क्या है, 00 है, 4 का 40 है, 5 ऐसा है। तो 5 के लिए 1 चाहिए, 40 के लिए कितना चाहिए, 40 के लिए 4 into 11, 40 तो 10th कैटेगरी वाला है ना, 10 के लिए हम लोग देखे थे 11 चाहिए था। तो 1 to 10 के लिए तुम्हें 11 चाहिए, 2 से 10 10 to 20 के लिए अगेन 11, फिर 30 to 40 के लिए अगेन 11, फिर 20 to 30 के लिए। तो ये क्या हो गया, 4 into 11। सो सेम यू हैव टू डू 4 into 11 ओनली। अब 300 के लिए 3 into 1 1 1 तुम्हें करना है, फिर 2 के लिए 2 into 1 2 3 4, फिर इसके लिए भी 1 into 5 4 5 1s। तो ऐसे करके तुम्हें सबका समेशन ऐड करना है। बट जो लेंथ है ना वो 4 into 10⁵ साइज का, तो तुम नॉर्मल इंटीजर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास 4 into 10⁵ डिजिट हैंडल करने के लिए कुछ नहीं है। लाइक 10⁻18 तक तो नॉर्मली हैंडल हो सकता है, लाइक 18 डिजिट, बट ये 4 into 10⁵ है, ये नहीं हैंडल हो सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरे रखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 था ना, तो 1 का क्या था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 0 है, फिर 2 का भी ऐसे करके है, 3 का भी 40 1 2 2 के लिए 3 0 है, इसके लिए 1 2 3 4 है, हाँ 3 के लिए 2 0 है, 40 है, देन 5। तो तुम्हें एक चीज़ पता चल रहा होगा कि तुम्हें इसके लिए क्या करना है, तुम्हें 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये वाला नंबर मेरे को मिलेगा। 5 के लिए क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 4 के लिए क्या मिलेगा, 4 4 मिलेगा। 40 के लिए 4 into 11 44। फिर 300 के लिए अगर तुम करोगे ना तो 3 3 3 मिलेगा, दैट इज़ 3 into 1 1 1। 100 का ये है एंड यू वांट अप टू 300, तो 3 into 1 1 1। अब 2000 के लिए करोगे तो दिस, तो तुम्हें इसका सम करना है, फिर अगेन इसका सम करना है, फिर इसका, फिर इसका। तो तुम देख रहे हो ये तो सारे डिजिट का सम है। हाँ, तो एक कैरी रख लो, एक सम रख लो। तो पहले सारे डिजिट का सम निकाल लो, सम में रख लो, देन प्रिंट यहाँ पे सम मॉड्यूलो 10 प्रिंट कर देंगे एंड लाइक लास्ट डिजिट बस प्रिंट कर देंगे, फिर कैरी में रख देंगे सम बाई 10 जितना भी है मेरे पास। उसके बाद फिर ये जो लास्ट डिजिट वाला जो हम यूज़ कर लिए, तो 5 को हटा देंगे सम से, रिमूव दैट फ्रॉम सम। तो अभी सम माइनस दैट डिजिट को हटा दो, लाइक द लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे अब वो सम प्लस कैरी मॉड्यूलो 10 कर दो और जो रिमेनिंग है उसको कैरी में रख दो, फिर यहाँ पे करो, फिर यहाँ पे करो एंड एट द एंड अगर कैरी ग्रेटर देन 0 है तो उसको कैरी मॉड्यूलो 10 को हम लोगों को पुश कर देना है वेक्टर में
एंड एट द एंड वेक्टर को रिवर्स करके प्रिंट कर दो, क्योंकि हम लोग एंड पोजीशन से लिए हैं, तो तुम्हें रिवर्स करके उसको प्रिंट करना है, लाइक यहाँ से तो प्रिंट करना है ना, तो फ्रंट से फिर प्रिंट कर दो। तो ऐसे सम एंड कैरी की हेल्प से तुम कर सकते हो, और ये 1 1 1 का ही बस पैटर्न फॉलो करो। सो दैट्स इट, लेट मी शो द कोड। सो इस कोड में क्या किया, फर्स्ट एन इनपुट ले लिया, दैट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स यू विल बी गिवन ना। उसके बाद फिर इस स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट ले लिया, बिकॉज इतना लार्ज डिजिट है तो तुम तो नंबर के फॉर्म में ले ही नहीं सकते, दैट इज कैन बी अप टू 10⁵। उसके बाद एक कैरी ले लिया और एक वेक्टर ले लिया टू स्टोर दैट समीशन, एंड एज वेल एज एक सम भी ले लिया। उसके बाद फिर सारे डिजिट्स का सम कर लिया, बिकॉज सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ही तुम्हें चाहिए। उसके बाद फिर उस सम को तो तुम क्या करोगे, प्लस कैरी फिर मॉड्यूलो 10 करना है टू गेट दैट लास्ट डिजिट। उसके बाद फिर कैरी में जो भी रिमेनिंग हुआ डिवाइड बाई 10, बिकॉज हम लोग लास्ट डिजिट तो यूज़ कर लिए, तो लास्ट डिजिट को हटा के जो भी बचा उसको कैरी में रख दिया, और सम से लास्ट डिजिट को हटा देना है, बिकॉज हम लोग लास्ट डिजिट वाला जो भी था वो प्रिंट कर दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट डिजिट में जाएंगे, लाइक फ्रॉम द लास्ट टू फ्रंट जा रहे हैं, तो ये कैरी को ले लिया, उसके बाद फिर सम से वो लास्ट डिजिट को हटा लिया। उसके बाद फिर अंटिल कैरी इज ग्रेटर देन 0 तुम लास्ट डिजिट को प्रिंट करो, फिर उसको कैरी से हटाओ। तो सेम, इफ कैरी का वैल्यू अगर 100 हुआ तो तुम्हें तो 100 एक बार में पुश नहीं कर सकते ना, 0 0 1 ऐसे करके पुश करोगे, बिकॉज हम लोग तो एट द एंड इसको रिवर्स ही कर देंगे ना वेक्टर को। तो until carry is greater than 0 you'll be pushing that the last character in the vector, again removing that character from the carry। सो ऐसे ही बस लास्ट कैरेक्टर से करते हुए जाना है। उसके बाद क्या किया, वी हैव टू रिमूव दैट लीडिंग जीरोस ऑल्सो। तो अगर जीरोस को रिमूव करना है तो तुम तो रिवर्स करोगे, तो तुम्हारे पास जो अभी एंड में है वो फ्रंट में आ जाएंगे, तो एंड में जितने भी जीरोस हैं उनको हम लोगों को रिमूव करना है। तो आई ग्रेटर देन 0 से चलेंगे अंटिल दिस इज 0। सो आई का वैल्यू को साइज से इनिशियलाइज किया, लाइक हम लोग लास्ट से चलेंगे अभी, और फिर अंटिल इट इज ग्रेट इक्वल्स टू 0 विल बी रिड्यूसिंग दैट आई। तो अब आई एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गया है जहाँ से कोई नॉर्मल वैल्यू स्टार्ट है, लाइक नॉन जीरो वैल्यू, तो अब उस आई से हम लोग 0 तक प्रिंट कर देंगे, बिकॉज वेक्टर में तो हम लोग पुश कर रहे थे फ्रॉम दी लास्ट, तो अब हम लोगों को फ्रंट से तो आंसर चाहिए ना, इसलिए हम लोग लास्ट से प्रिंट कर रहे हैं, लाइक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।